नमस्कार। ब्लॉकचेन ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है ना? पर क्या हम इसे सच में समझते हैं? तो आज हम इसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी डिजिटल दुनिया को असल में कैसे बदल सकती है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी ऑनलाइन दुनिया, हमारा डिजिटल वर्ल्ड पूरी तरह से सिक्योर हो जाए, एक ऐसी जगह जहां कोई धोखाधड़ी या हैकिंग हो ही ना सके। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन यही वो जबरदस्त वादा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आती है। सुरक्षा और विश्वास का वादा। तो ठीक है, अब इस वादे की तह तक जाते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या भला, और ये काम कैसे करता है। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता या एक डायरी की तरह है। लेकिन फर्क यह है कि ये डायरी किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि एक नेटवर्क में हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ रखी हुई है। इसमें जो भी जानकारी होती है वो ब्लॉक्स में दर्ज की जाती है, और हर नया ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी, मतलब एक तरह के मजबूत डिजिटल ताले से अपने पिछले ब्लॉक से जुड़ जाता है, और ऐसे ही एक के बाद एक जुड़कर एक अटूट चेन बन जाती है। अब इसकी तीन ऐसी खासियतें हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। पहली, ये विकेंद्रीकृत है, मतलब इसका कोई एक मालिक या बॉस नहीं है। दूसरी, ये अपरिवर्तनीय है, यानी इसमें एक बार जो लिख दिया उसे कोई बदल या मिटा नहीं सकता। और तीसरी, ये पारदर्शी है, यानी नेटवर्क में मौजूद हर कोई उस बही खाते को देख सकता है। और यही तीनों गुण मिलकर इसे इतना मजबूत और भरोसेमंद बनाते हैं। अच्छा, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लेनदेन की पूरी यात्रा को देखना। चलिए देखते हैं कि एक ट्रांजैक्शन शुरू से लेकर अंत तक कैसे पहुंचता है। तो देखिए, किसी भी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में ये 5 मुख्य स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक लेनदेन के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। फिर नेटवर्क में जुड़े हजारों कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स कहते हैं, उस रिक्वेस्ट की जांच करते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। जैसे ही ज्यादातर नोड्स हां बोल देते हैं, उस लेनदेन को दूसरे लेनदेनों के साथ एक नए ब्लॉक में डाल दिया जाता है। फिर उस ब्लॉक को क्रिप्टोग्राफी से चेन में जोड़ दिया जाता है, और बस लेनदेन पूरा हो गया, और अब वो हमेशा के लिए सुरक्षित है। तो ये प्रोसेस एक रिक्वेस्ट से शुरू होता है जो पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। जब नेटवर्क के सारे सदस्य मिलकर उसे वेरीफाई कर देते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक्स की उस लंबी चेन में हमेशा के लिए जुड़ जाता है, एक ऐसी जगह जिसे फिर कोई बदल नहीं सकता। तो ये तो हुई प्रोसेस की बात, लेकिन ऐसा क्या है इस प्रोसेस में जो ब्लॉकचेन को इतना सिक्योर और भरोसेमंद बनाता है? इसका जवाब इसकी मुख्य खासियतों में ही छिपा है। देखिए, इसकी असली ताकत इन सभी चीजों के एक साथ काम करने में है। विकेंद्रीकृत होने का मतलब है कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो सब कुछ